आज की क्लास में हम लोग केस तत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि केस तत्व कौन से उदाहरण आपके व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। जैसे उन उदाहरणों में बात की जाए, आप जैसे टॉवेल होती है, टॉवेल को अगर किसी भी देखेंगे, टॉवेल को अगर हल्का सा पानी में भीग जाती है, क्या होता है, अगर आपकी टॉवेल बाल्टी या बकेट में गिरी जाती है, गिरने के पश्चात देखेंगे कुछ समय पश्चात आपकी जो टॉवेल होती है पूरी तरह, तौलियाँ जो होती है पूरी तरह भीग जाती हैं। उसका क्या कारण होता है? उसमें भी केसकत, देखिए जो केसकत तो नलियाँ होती हैं, असंख्य जो केसकत तो नलियाँ होती हैं, उन धागों से धीरे 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 करके जो आपका पानी होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। यही कारण होता है जब आपकी तौलियाँ होती हैं, एक ही भाग आपका भीगा हुआ है जबकि दूसरे भाग कह सकते हैं वो बाहर है, लेकिन केसकत जो होती है नली के कारण ही वो पूरे का पूरा टॉवेल भीग जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ऐसे व्यवहारिक जीवनों के साथ, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा जो होता है केसकत जो नली होती है, केसकत से संबंधित कुछ व्यवहारिक उदाहरण जो होता है आपके जीवन में देखते हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आज उन टॉपिकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला देखते हैं, पहला बिंदु देखते हैं या आपके पहले बिंदु को या आपकी पहली क्लास की टॉपिक डालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केसकत के, यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा केसकत के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। क्या होता है? केसकत के कुछ व्यवहारिक उदाहरण जो होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये उदाहरण आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। उन उदाहरणों को देखते हुए हम आज की क्लास समापन करेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं क्या है। देखिए पहला उदाहरण जो होता है कि आप बचपन में जब पढ़ रहे होंगे, कह सकते हैं जब बचपन में आप पढ़ते थे, जब आपके पास कह सकते हैं वर्तमान समय में तो क्या होता है, आपके पास सौर ऊर्जा हो गई या लाइट हो गई, इन माध्यमों से पढ़ते थे। पहले के लोग क्या करते थे, लालटेन होती थी या डिबरी जो होती थी उससे पढ़ते थे। उसमें भी वहां पे भी केसकत्व का उदाहरण देखते हैं। डिबरी क्या होता था? डिबरी की जो बाती होती थी, बाती में जो होता है असंख्य केस नलियां पाई जाती है। क्या है? असंख्य केस नलियों की वजह से जो नीचे द्रव होता था वह धीरे धीरे करके बाती में अपना चढ़ता जाता था, जिससे आपकी जो दीपक होती थी या जो बाती होती थी आराम से जलती थी, जिससे आप पढ़ लेते थे, आसानी से पढ़ते थे। और इसका अगर नहीं समझ में आता है, आप अभी से देखिए दिवाली का मौसम आ जाता है या दिवाली का जो सीजन रहता है उसमें जो मोमबत्ती रहती है, क्या होती है? मोमबत्ती रहती है। मोमबत्ती भी उसी क्रिया पे कह सकते, उसी सिद्धांत पे कार्य करती है। तो जो आपका मोमबत्ती होती है धीरे धीरे आपके जो नलियां होती है, केस नलियां, उन्हीं के माध्यम से आपका जो उसमें बाती लगाई गई होती है या धागा डाला गया होता है वह आसानी से जलता रहता है और आपको प्रकाश मिलता रहता है। इन कारणों में एक इन उदाहरणों में ये सिद्धांत कार्य करता है। क्या है? केस नली का सिद्धांत कार्य करता है। केस नली की जो असंख्य नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से जो आपका द्रव होता है नीचे से वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के पश्चात आपको जो प्रकाश मिलता है, यही कार्य होता है। क्या होता है? पहले क्या होता है, जैसे आपका जो लालटेन ले लीजिए, लालटेन की जो बाती होती है और आपकी जो डिबरी होती है, उसी के साथ साथ जो मोमबत्ती होते हैं वो पे उसमें असंख्य केस नलियों के कारण आपका जो द्रव होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के पश्चात वह प्रकाश के अंत में वह जलना प्रारंभ कर देता है। एक तो यहाँ देख लेते हैं। दूसरा आपको बताया गया, दूसरा जैसे मान लेते हैं, दूसरा उदाहरण, एक बकेट है, बकेट में आपकी टॉवेल गिर गई है। क्या हो? आधी टॉवेल आपकी बकेट में गिरी है, बकेट में पानी है, पानी की वजह से आपकी टॉवेल आधी भीग गई है और जो शेष टॉवेल बची है, शेष टॉवेल में क्या होता है, असंख्य केस नलियों की वजह से आपका धीरे धीरे जो होता है द्रव, ये पानी कह सकते हैं, धीरे धीरे रिस कर वो चला जाता है दूसरी तरफ भी। क्या होता है, जो आपकी आधी टॉवेल भीगी थी और जो आपकी आधी टॉवेल सूखी थी, लेकिन केस नली के कारण, क्या कह सकते, केसकत्व के कारण वो टॉवेल पूरी की तरह पूरी भीग गई, यह भीग गई, यहाँ पे दिखता है। और उसके बाद हम मान लेते हैं जैसे जो किसान है, अब यहाँ पे भी आपको उदाहरण ना समझ में आए, अब जैसे आप किसान हैं या खेत, आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से जब बिलोंग करते हैं, बारिश होती है, बारिश होने के कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ दिन बाद जो किसान होते हैं वो अपने खेत को जुताई कर देते हैं। क्या है? खेत की जुताई कर देते हैं। खेत की जुताई करने के पश्चात ये कहते हैं कि ताकि नमी जो है नीचे चली जाए, उसमें नमी जो नीचे चली जाती है। अब आप आपके दिमाग में ये भी सोचते होंगे, आपको जब नहीं पता रहा होगा आप ये भी सोचते हैं, बताइए अभी जो पानी का लेयर है केवल ऊपर ही सतह पे है, जब उसको जोत देंगे या कैसे उसकी जुताई हो जाएगी, जुताई होने के पश्चात जो पानी की जो लेयर होगी नीचे वाली होगी, जिसमें ज्यादा पानी होगा, वो ऊपर आ जाएगी। तो कैसे वो अपनी मृदा जो कह सकते नमी धारण की है, कैसे उसको बचाएंगे? उसमें बचाने का कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लॉजिक कार्य करेगा। देखिए वहां पे इस वजह से, जैसे देखिए जो बारिश होती है, मृदा में जो कैपिलरी नलिकाएं होती हैं, वो उसी नलिका से कह सकते हैं वो जल को अवशोषित करें। क्या है? जल को अवशोषित करें। अवशोषित करने के पश्चात वे नलियां खुली रह जाती हैं। जब वहां पे देखिए
जब कोई भी कह सकते हैं ठोस लेयर होते हैं उसमें अगर पानी सूखने की क्षमता हुई सूखेगी तो जो उसकी नलिका बनेगी वह बाहर से खुली रह जाएगी। क्या होती है? बाहर से खुली रह जाएगी, जिससे अगर सूर्य की किरणें आएगी या सूर्य की किरण से जो प्रकाश आएगी उन नलिकाओं से माध्यम से होते हुए जो नीचे का कह सकते हैं नमी होती है उन नमी को धीरे धीरे समाप्त करेगा। इसी वजह से जो किसान होते हैं उन नलिकाओं को तोड़ देते हैं। कहते हैं जब उन नलिकाओं को तोड़ देंगे जो आपका लेयर रहेगी कह सकते हैं जो नीचे की मृदा रहेगी वो नमी धारण की रहेगी। इसी वजह से जो किसान होते हैं अपनी जो फसल होती है फसल बोने से पहले कह सकते हैं जब बारिश होती है उसका कुछ समय पश्चात वो जो कह सकते हैं उसको खेत की जुताई कर देते हैं। यही कारण होता है वहां पे भी ये केस नली का ही उदाहरण दिखता है। अब अगला ले लेते हैं। देखिए व्यवहारिक जीवन में नहीं वैसे देखिए जो नीब कह सकते हैं जो नीबी का पेन होता है क्या होता है, या देखिए जो नीब वाला पेन देखेंगे क्या होता है, नीब वाला पेन देखेंगे तो उसके जो ऊपर का जो जिस जहां से लिखा जाता है वहां पे देखेंगे पीछे एक से धारी मारी होगी, क्या है बीच में धारी मारी रहेगी। उस धारी से कह सकते हैं आपका जो इंक होता है धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जब आता है तो आप जो भी लेखन कार्य करते हैं वो आसानी से लिखा जाता है। वहां भी केस कत्व का ही उदाहरण दिख। और इसी के साथ देखिए अगला जो उदाहरण होता है आपके व्यवहारिक जीवन में आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? एक होता है नीचे से खनिज पदार्थों और कह सकते हैं पानी को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाता है। दूसरा क्या होता है जब वहां से पत्तियों से भोजन बन जाता है, भोजन बनने के पश्चात उनके माध्यम से एक नीचे की तरफ ले आता है। क्या होता है? जाइलम जो होता है जाइलम का कार्य होता है जड़ से खनिज और पानी को वो पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से लेके जो पत्तियों से भोजन बनता है भोजन को लेके वो नीचे की कह सकते हैं अपनी तनाव तक या कह सकते जड़ तक ले जाने का कार्य करता है। ये आपके केस जो होता है केस नली के या केस कत्व के उदाहरण होते हैं। इन उदाहरणों को हम एक एक करके लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या बताएं? पहला देखिए जो लालटेन में पहला लिखिएगा लालटेन में मिट्टी का तेल। क्या होता है लालटेन में मिट्टी का तेल? क्या होता है जो लालटेन में मिट्टी का तेल होता है। और दूसरा लिखिएगा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम। क्या होता है? पिघला हुआ मोम इनकी बत्तियों में लिखेगा, इनकी बत्तियों में। क्या होता है? इनकी बत्तियों में बने असंख्य केस नली की वजह से केस नली की वजह से नीचे से द्रव ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। प्रवाहित होती है, चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। लिखिए प्रवाहित नहीं, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये बत्तियां क्या होता है? ये बत्तियां जलने लगती हैं। क्या होता है? ये बत्तियां जलने लगती हैं। क्या होता है? बत्तियां जलने लगती हैं। अब आपका दूसरा उदाहरण देखेंगे। पहला आपका यही उदाहरण बताएगा ना, जैसे जो लालटेन होता है, लालटेन हो गया या जो दीपक हो गया, डिबरी हो गया। डिबरी में देखेंगे जो नीचे केरोसिन रहता है या जो भी जिस भी तेल से आप जला रहे होंगे, या आप जैसे दिवाली के समय ले लीजिए, दिवाली के समय आप दीपक जलाते हैं, उसमें जो रुई कॉटन का बना के आप डालते हैं वो तेल में धीरे धीरे उसी के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ता है। फिर जब ऊपर चढ़ जाता है तो जो बत्तियां आती हैं जलना प्रारंभ कर देती हैं। यही कार्य होता है केसन तत्व में। अब अगला उदाहरण आपको बताएगा। जैसे अगला उदाहरण बताएगा एक बाल्टी में देखिए, दूसरा ये थी जल से भरी बाल्टी। बाल्टी में तौलियां गिर जाए तो एक सिरा क्या होता है? एक सिरा भीग जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात पूरी तौलिया क्या होता है? पूरी तौलिया भीग जाती है। कारण क्या है? कारण वही है असंख्य केस नली के कारण। क्या होता है? असंख्य केस नली के कारण। और तीसरा आपको उदाहरण बताया गया। देखिए तीसरा उदाहरण लिख दिए सीधा। यहाँ पे देखिए तीसरा जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो कार्य होता है जाइलम और फ्लोएम
फ्लोएम। देखिए जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है जो नीचे से क्या होता है, मृदा से कह सकते हैं उसमें खनिज पोषक तत्वों को और जल को ले जाके पत्तियों तक पहुंचाना। क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, जड़ से खनिज संसाधनों को ले जाना और पानी को ले जाना, पत्तियों तक पहुंचाना या अन्य भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से जो भोजन बन जाता है या पत्तियों से जो भोजन का निर्माण हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के बाद जब भोजन का निर्माण होता है, उनका कार्य होता है फ्लोएम के माध्यम से, इनका कार्य होता है नीचे तक पहुंचाना। ये नीचे कैसे पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो पहुंचाने का कार्य होता है केस नली के माध्यम से ही ये नीचे की तरफ लेके आते हैं, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहता है। क्या होता है, जिस केस नली में कह सकते हैं केस नली में ब्रेक आ जाएगा, टूट जाए जो केस नलियां होती हैं, तो आपका जो पौधा होता है वो सूखना प्रारंभ कर देगा। इसी वजह से केस नली की वजह से ही ये पौधे जीवित रहता है। कह सकते हैं केस नली के कारण ही नीचे से खनिज संसाधन जाते हैं और ऊपर से जो आपका भोजन होता है बन के नीचे की तरफ आता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जो अगला उदाहरण होता है, आपको देखिए अगले उदाहरण की बात करें तो आपको बताएगा जो कृषक होते हैं, क्या किसान होते हैं, किसान बारिश होती है, बारिश होने के पश्चात अपने खेत की जो जुताई कर देते हैं ताकि उनकी जो मृदा की केस नली हो, मृदा की केस नली टूट जाए और आपकी जो मृदा में नमी हो वो बची रहे, यही कारण होता है। यहाँ पे देखिएगा कृषक जो होते हैं, किसान मृदा की नमी बचाने के लिए, किसान मृदा की नमी को बचाने के लिए क्या होता है, किसान जो होते हैं नमी को बचाने के लिए खेत की जुताई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। देखिए ये आपकी खेत की जुताई क्यों करते हैं, देखिए आपको पहले बताया जा रहा है, याद रखिए कि इस बिंदु में आपको पूरा नहीं लिखाया जा रहा है, ये आपको याद रखिए। जब बारिश की सीजन होती है, क्या जब वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात जो कृषक होते हैं काफी समय पश्चात जब उनका खेत में देखेंगे, कहते हैं अब हमारा खेत हल्का हल्का सूख रहा है, मतलब खेत जोतने के लायक हो गया, जुताई के लायक हो गया या फसल बोने के लायक होता है। जब फसल बोने लायक होता है उसको नमी को बचाने के लिए कहते हैं, उस मृदा से नमी को और बचाने के लिए वे क्या करते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं। जुताई करने से उनकी नमी कैसे बचती है ये आपके मन अभी बताएंगे। क्या होता है, जब मृदा में पानी कह सकते हैं या पानी जब सोखती है, सोखने के पश्चात उसमें एक बारीक कह सकते हैं छिद्र का निर्माण हो जाता है, जिससे केस नली का निर्माण हो जाता है। वह केस नली क्या होता है, बारिश में भी जब बारिश होती है तो केस नली वैसे बनी रहती है। जब केस नली मृदा में वैसी बनी रहेगी तो सूर्य के प्रकाश की वजह से केस नली में कह सकते हैं जो सूर्य का प्रकाश होगा वह केस नली के अंदर तक जाएगा। क्या होता है, केस नली के अंदर तक जब जाएगा, अंदर जाने के पश्चात वह धीरे धीरे अंदर की जो नमी होगी उसको भी अवशोषित कर लेगा। जब धीरे धीरे अवशोषित कर लेगा, जो आपकी मृदा पहले कह सकते हैं मृदा में नमी रहती थी, लेकिन जब अवशोषित कर लेगी तो वो नमी कह सकते हैं समाप्त हो जाएगी। जब कृषक क्या होता है, इसी पे क्या होता है, कृषक जो होते हैं उसकी जुताई कर दें। जब कृषक उसको जुताई कर देंगे तो जो आपकी नली बनी रहेगी या केस नली जो बनी रहेगी वह समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी इसका मतलब जो सूर्य के प्रकाश की किरण रहेगी वह केवल कुछ ही सतह तक रहेगी। क्या होती है, कुछ ही सतह तक रहेगी, वहां की नमी समाप्त होगी, जबकि जो नीचे की नमी रहेगी वो हूबहू वैसे बनी रहेगी। इसी वजह से जो किसान होते हैं वह फसल बोने से कह सकते हैं जब वर्षा होती है उसके बाद अपने खेत की जुताई करते हैं, यही मुख्य कारण होता है। देखिए यही आपका मुख्य कारण होता है। ये केस नली या कह सकते केस कट का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। क्या होता है, सबसे पहले देखिए उदाहरण क्या होता है, जो आप व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, व्यवहारिक जीवन में आपके संबंधित हैं। आप बचपन में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए बचपन में आपका अगर आपका बचपन बीता होगा केरोसिन तेल के पड़ने से, जैसे लालटेन हो गया, डिबरी हो गया या मोमबत्ती हो गया या दिवाली के समय जो आप दीपक जलाते हैं, उन सभी में ये घटनाएं केस नली में दिखती है। क्या होता है, धीरे धीरे जिस भी माध्यम में धीरे धीरे पानी कह सकते हैं या कह सकते हैं जो भी द्रव होता है ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ करेगा, उसमें आपका क्या कार्य होगा, केस नली के माध्यम से ही वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब यही कार्य होता है बाल्टी में, आधी बाल्टी में आपका कह सकते हैं टॉवल भीग गई या कोई भी कपड़ा भीग गया, वो भीगने के पश्चात पूरा कपड़ा भीग जाता है। कैसे भीगता है, असंख्य अनल जो उसमें होता है, असंख्य जो होते हैं केस नलिकाएं बनी होती हैं, उन नलिकाओं से धीरे धीरे पानी रिस के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जो सूखी हुई रहती है कुछ समय पश्चात वह भीग जाती है आपकी टॉवल या टॉवल। उसके बाद जाइलम फ्लोएम का यही कार्य बताया गया। फिर उसके बाद मृदा के बारे में बताया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।